अच्छा, अब पहले मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया देता हूँ कि केपीसी का कॉन्सेप्ट है क्या चीज, उसके बाद फिर I'll explain the concept in detail. अच्छा देखें, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उसमें एक सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब सॉल्यूशन में आपको पता है एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। तो जो सॉल्यूट है वो लेसर अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। सो इफ आई हैव वाटर इन अ बीकर और उसमें कोई सॉल्यूट पड़ा हुआ है x, और दिस सॉल्यूट इज नॉट हाईली सॉल्युबल इन द वाटर, इवन थोड़ा बहुत सॉल्युबल है 5-10%, और आपको वो भी नहीं अच्छा लग रहा, आप कह रहे हैं मैंने ये भी निकालना है इसमें से। तो हम क्या करते हैं कि वाटर इज वन सॉल्वेंट, तो इस सॉल्यूशन में वी ऐड अनदर सॉल्वेंट, और वो जो सॉल्वेंट आप ऐड करेंगे वो सॉल्यूट एक्स के लिए हाईली सॉल्युबल होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। I mean the solvent 2 that you add into it will dissolve solute X very well in it. तो कंडीशन सिर्फ ये है कि सॉल्वेंट 2 एंड वाटर शुड बी इमिसिबल, ये एक दूसरे से मिक्स नहीं होने चाहिए। इमिसिबल चीज वो होती है जो सॉल्युबल नहीं होती, मिसिबल का ऑपोजिट, ठीक है ना। जैसे ऑयल एंड वाटर है, पेट्रोल एंड वाटर, ये इमिसिबल है। तो if you take out solute X from water by using a better solvent, provided both solvents are immiscible, तो इसको बोलते हैं solvent extraction। ये जो टॉपिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन नाम से इंडिकेट हो रहा है, आप सॉल्वेंट डाल के यू एक्सट्रैक्ट द सॉल्यूट। सो विद सॉल्वेंट वी एक्सट्रैक्ट, बट कंडीशन ये है कि बोथ सॉल्वेंट्स शुड नॉट बी मिसिबल, वो एक दूसरे से इनसॉल्वेबल होने चाहिए, वरना सॉल्वेंट से मिक्स हो जाएंगे तो सॉल्यूट सेपरेट नहीं होगा। अच्छा, अब इस टेक्निक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, लेकिन केपीसी क्या चीज है? केपी, के फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पीसी फॉर पार्टीशन कोफिशिएंट। केपीसी इज पार्टीशन कोफिशिएंट, कांस्टेंट ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट। ये क्या चीज है, इसको समझे जरा। जब आप ये सॉल्वेंट 2 डाल के सॉल्यूट एक्स निकाल लेंगे तो मोस्ट ऑफ सॉल्यूट एक्स विल बी इन सॉल्वेंट 2, लेकिन सम ऑफ इट वुड स्टिल बी इन वाटर, 100% नहीं निकलता। तो सॉल्यूट एक्स की जो कंसंट्रेशन है इन सॉल्वेंट 2 एंड वाटर, अगर हम उसको रेशियो ले लें, डिवाइड कर लें, तो वो जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे केपीसी। केपीसी इज द रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट 1 सॉल्वेंट 2, दोनों में उसकी जो कंसंट्रेशन की रेशियो है, अमाउंट है। कंसंट्रेशन नहीं तो मोल्स ले लें, ग्राम्स ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, कंसंट्रेशन मस्ट नहीं है। तो दैट रेशियो इज कॉल्ड केपीसी। अब ये जो थोड़ा रफ आइडिया मैंने टॉपिक आपको दिया है, पहले हम डेफिनेशंस लिख लेते हैं, फिर मैं जो आपके सिलेबस में एग्जांपल है आयोडीन एक्सट्रैक्शन है बाय फ्रॉम वाटर, वो एक्सप्लेन करूंगा, और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे अननोन सॉल्वेंट्स को आप आंसर करेंगे। ठीक है, इजी टॉपिक है ये। पहले लास्ट चैप्टर था हमारा टेक्निक्स का, उसमें था, फिर इसको उन्होंने 2016 में शिफ्ट कर दिया इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ब्रीफली। तो आप, मैं खास से मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, केपीसी की डेफिनेशन सेपरेट है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी सेपरेट है, ठीक है, मैं दोनों अलग अलग लिख दूंगा। तो फिर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, थोड़ा जरा मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर लूँ जरा। तो केपीसी की डेफिनेशन, इट इज लाइक द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in two different solvents at equilibrium. And the formula for KPC that we use typically is concentration of solute in better solvent upon concentration of solute in poor solvent.
So it's the ratio of solute concentration or amount of solute in better and poor solvent. Better solvent जिसमें वो अच्छा dissolve होता है और poor जिसमें वो नहीं dissolve होता अच्छा. अच्छा ये तो केपीसी की डेफिनेशन, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन है वो अलग से लिख लेंगे इसके साथ ही साइड पे कहीं. इट इज द सेपरेशन ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम अ पुअर सॉल्वेंट by using a better solvent. Separation of a solute from a poor solvent by using a better solvent, provided both solvents are immiscible. I mean, इसकी कंडीशन ये है कि जो दोनों सॉल्वेंट्स हैं, दे मस्ट बी इमिसिबल. अच्छा, अब as an example for both of these two, I'll explain the one which is in syllabus initially, iodine extraction from water by using CCl4. ठीक है, पहले वो समझ लें, आसान है, कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है ये, तो वो दोनों इसमें आ जाएंगे. ये एग्जाम्पल is extraction of iodine from water. Iodine extraction from water. अच्छा, अब when I say that this example is in your syllabus, it means that for iodine being solute, you need to remember two solvents for it. और उन दोनों solvents के लिए आपको पता होना चाहिए कि iodine इनमें से किस में अच्छा dissolve होता है, किस में नहीं होता, with reasons obviously. तो iodine के लिए, iodine is the solute and it has two solvents. एक water और दूसरा CCl4. अब water is poor solvent for iodine और CCl4 is a good solvent for iodine. अच्छा, वेरी क्विकली थोड़ा सा हम रीजनिंग भी इसकी कर लेते हैं कि आयोडीन वाटर में क्यों अच्छा डिसॉल्व नहीं होता. थोड़ा सा आप लोग सोचें, बताएं. द बेसिक साइंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज के जैसा सॉल्यूट होगा वैसे ही सॉल्वेंट होना चाहिए. पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व बेटर इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व बेटर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. तो आयोडीन क्या होगा, पोलर और नॉन पोलर? आप लोगों को तो मैंने आजकल में पढ़ाया ये कॉन्सेप्ट. राशिद भाई, आयोडीन इज नॉन पोलर क्योंकि दोनों एटम सेम है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0. आयोडीन को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो वाटर इज अ हाईली पोलर मॉलिक्यूल, तो ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये इसको पसंद नहीं करता. वाटर इज नॉट अ पुअर सॉल्वेंट, रिमेंबर दैट. वाटर इज अ गुड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेकिन इट इज गुड सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस मोस्टली. तो अगर आयोडीन नॉन पोलर है, इसमें स्पेरिंगली सॉल्युबल है, 5% 7% डिसॉल्व होता है, तो इसका फिर अच्छा सॉल्वेंट CCl4 है. अभी लास्ट एग्जांपल डायपोल की जो मैंने बताई थी CCl4. अब CCl4 नॉन पोलर है. अब A2 में आके एग्जामिनर जब क्वेश्चन डिजाइन करता है तो वो आपसे पहले कहीं क्वेश्चन में पूछेगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CCl4. आप बना दोगे, फिर वो कहेगा जी इस पर डायपोल्स लगाएं, फिर वो पूछेगा बताओ आप ये पोलर है नॉन पोलर है, आप कहोगे नॉन पोलर है, फिर वो केपीसी पे आ जाएगा. इस तरह से द स्विच बिटवीन AS एंड A2 कॉन्सेप्ट्स. तो CCl4 non polar, that is a good solvent for iodine, but water and CCl4 are immiscible. अब इसको भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि ये immiscible क्यों है. वही बात कि ये नॉन पोलर है, ये पोलर है.
वो नहीं मिक्स होंगे। समझ आई एग्जाम्पल? तो ये सिलेबस की है, इसका सॉल्यूट, इसके दोनों सॉल्वेंट्स, और किस में क्यों अच्छा डिसॉल्व होता है, उसमें क्यों नहीं होता, ये आपने याद रखना है। अब आयोडीन इज प्रेजेंट इन वाटर, और हम उसमें से आयोडीन को निकाल रहे हैं। तो मैंने उधर सॉल्यूट एक्स और वो उसकी एग्जांपल दी थी, अब वो आयोडीन की एग्जांपल। इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी ड्रॉ कर देता हूँ कि आप रिवाइज करें तो आपको याद रहे। अब लेट्स से इफ आई गॉट टू बीकर्स, one of them has water and iodine in it. अब आयोडीन वाटर में अच्छा डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत होता है वो इसमें प्रेजेंट है, एंड वी वांट टू रिमूव दैट। तो हमारे पास एक दूसरा बीकर, उसमें CCl4 पड़ा हुआ। So what we do is we take this separating funnel. Separating funnel is glass tube like structure, इस तरह से जैसे फनल होती है ऑयल वगैरह डालने के लिए। It's exactly of the same size, शीशे की बनी होती है, ग्लास की। So what do we do is like with water and iodine you pour it into it. अब जब मैं इसमें वाटर ऐड कर दूंगा तो आयोडीन उसके साथ जाएगा। So that's like water here with iodine present. और उसके बाद आप CCl4 इसमें डाल दें। अब CCl4 और वाटर इमिसिबल है, CCl4's density is less than water, तो it will float on the water. तो जो CCl4 मैंने इस पे डाला, it will float on the top. ठीक है? This bottle or funnel is called separating funnel. इसको मैं इधर लिख देता हूँ. It is separating funnel. ये अपने याद रखना है. Separating funnel is used for solvent extraction technique, right? अच्छा, ये जो टॉपिक है ये P5 का भी पार्ट है बाय द वे. P5 में कोई भी टॉपिक जो आपने, हाँ वो तो एग्जाम्प्ट हो गया. ये अच्छी बात है, लेकिन P4 में भी तो क्वेश्चन आते हैं. तो कुछ स्कूलों में नहीं हुए एग्जाम अभी, एटलीस्ट बच्चों को ये बताया उन्होंने, एग्जाम नहीं हुआ, लैब में जाओ. अच्छी बात है वैसे. तो ये ऑपरेटर्स की लेबलिंग और सारा उधर P5 में रिक्वायर्ड होता है. P5 वैसे अच्छा पेपर है. ये थ्योरी को A2 में तो ऑगमेंट करता है, मतलब बहुत से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं ना थ्योरी के जो P5 से स्ट्रांग होते हैं. जब आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है वो सारे स्ट्रांग होते हैं P5 से बेसिकली. ऑल दो उसकी प्रैक्टिस स्टूडेंट बड़ी लेट मार्च में जाके शुरू करते हैं, लेकिन ये है कि जब वो करते हैं ना उससे P4 में बड़ी इंप्रूवमेंट आती है मुझे. अब वो वैसे एग्जाम हो गया वो. खैर, अच्छा, आयोडीन वाटर मैंने डाल दिया, फिर CCl4 डाल दिया, दोनों मिक्स नहीं होते, तो हम क्या करेंगे कि इस पे लगाएंगे कैप, जो इसका कवर है, और ये जो बॉटल है इसकी टैप बंद है ऑब्वियसली, तो इसको पकड़ के वी मिक्स इट. और आप स्लाइड जेंटल मिक्सिंग भी कर सकते हैं, और अगर बॉटल अच्छी वाली है तो जोर जोर से भी मिक्स कर लें, कोई टेंशन नहीं. क्यों मिक्स करते हैं? विग्रस चेकिंग हम इसकी इसलिए करते हैं क्योंकि ये दोनों सॉल्वेंट मिक्स नहीं होते, and you want to make these two solvent molecules pass through each other. ठीक है, जैसे ये वाटर है मेरे पास बॉटल में, और इस पे मैं ऑयल डाल देता हूँ, हीटेबल ऑयल. मैं जब इस पे ऑयल डालूंगा तो वो उसके ऊपर ही फ्लोट करेगा, क्योंकि वो मिक्स नहीं होता वाटर के साथ. अब मैं चाहता हूँ नहीं, ऑयल इसके अंदर जाए, लेयर्स के अंदर से गुजरे, तो मैं इसको बंद करके आई मिक्स इट. तो जब आप उसको ऐसे मिक्स करोगे तो जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे यू विल सी कि ऑयल ड्रॉपलेट्स उसके अंदर है, नीचे वाटर के अंदर गए हुए, और फिर वो ऊपर आ जाएंगे. जैसे वो लावा लैंप्स होते हैं, आपने देखे हैं, वो उसमें वो ऑयल जैसे लिक्विड मूव करता रहता है ऊपर नीचे. तो वो इमिसिबल है, उनको उन्होंने मिक्स करके क्लोज कर देते हैं. वो उनके पास ऊपर स्पेस नहीं होती. लावा लैंप के अंदर ऑयल ही होता है बेसिकली, ऑर्गेनिक लिक्विड होता है वो, तो वो मूव करता रहता है बीच में थ्रू आउट. तो वो जब विग्रस चेकिंग से क्या होता है कि व्हेन द CCl4 molecules will pass through the water molecules, they would actually take iodine with them, क्योंकि iodine is good soluble in CCl4. तो वो जब आयोडीन मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ले जाएंगे, ऊपर आएंगे, फिर वो सेपरेट हो जाएगा. तो टेक्निकली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हो रही है. We have taken out iodine from water by putting a better solvent into it, but because both of these two are immiscible, जैसे इसको हम रोकेंगे तो CCl4 ऊपर आएगा, तो आयोडीन को साथ ले आएगा. अब the thing is,
जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इक्विलिब्रिया के साथ लिंक करता है इसको, वो ये कि इवेंचुअली आयोडीन विल एस्टैब्लिश एन इक्विलिब्रियम बिटवीन बोथ द लेयर्स। लाइक आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो CCl4 और वाटर के अंदर अपने एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेंगे, एंड वी शो इट लाइक iodine molecules in water and iodine molecules in CCl4. They establish an equilibrium. So once this system is at equilibrium, तो अब आपने इनको रिमूव करना है, अलग करना है, निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यू पुट अ बीकर अंडरनीथ, खाली बीकर रखें और टैप ओपन कर देंगे। जब आप टैप ओपन करेंगे तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, इट विल कम आउट फर्स्ट एंड सम ऑफ द आयोडीन विल स्टिल बी इन वाटर। मैंने स्टार्ट में बताया था कि 100% एक्सट्रैक्शन नहीं होती, मोस्ट ऑफ आयोडीन विल कम इन CCl4 बट स्टिल सम विल बी लेफ्ट इन वाटर। तो जब आप वाटर निकालेंगे तो दैट आयोडीन विल कम विद इट। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जब ये CCl4 और वाटर इधर सेपरेटिंग फनल में है, तो I could actually see the layer where they're mixing up, although they're both colorless. लेकिन अगर आप देखें अगेन वही बात है कि इस पानी की बोतल में वाटर पे मैं पेट्रोल डाल दूं, तो पेट्रोल भी थोड़ा उसमें वो एडिटिव्स डालते हैं तो वो पिंक सा कलर उसमें आ रहा होता है, वरना प्योर फॉर्म में इट इज कलरलेस। तो पेट्रोल इज कलरलेस, वाटर इज कलरलेस, लेकिन आई कुड एक्चुअली सी वेयर द लेयर्स आर टचिंग ईच अदर, राइट? नजर आता है वो कि यहाँ पे पेट्रोल खत्म हो रहा है, इधर से वाटर स्टार्ट हो रहा है। तो आप जब इसको टैप ओपन करेंगे तो यू वुड बी एबल टू सी कि ये लेयर नीचे आ रही है और आयोडीन मेरे पास वाटर के साथ इधर कलेक्ट हो गया। अब जैसे ही आई वुड कलेक्ट सम वाटर एंड आयोडीन एंड वाटर, तो वो जब लेयर बहुत नीचे आ जाएगी तो वी स्टॉप इट, क्योंकि जिस जगह पर दोनों सॉल्वेंट मिक्स हो रहे हैं लेयर्स, उसको आप नहीं सेपरेट कर सकते बाय दिस टेक्निक। तो हम क्या करते हैं, वी पुट अ रफ बीकर अंडरनीथ, तो ये जो लेयर है जहां पर ये मर्ज हो रहे हैं उसको वेस्ट कर देते हैं रफ बीकर में। तो अगर मेरे पास लेट्स से द टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल वाज 100 cm3, तो 5 cm3 मैंने वेस्ट कर दिया, फिर नया बीकर लगाऊंगा उसमें CCl4 कलेक्ट कर लूंगा। बॉटम लाइन ये है कि आपने आयोडीन वाटर डाला, CCl4 डाला, उनको मिक्स किया, आयोडीन मोस्ट ऑफ इट कम्स आउट इन CCl4, फिर बीकर लगा के वाटर कलेक्ट कर लिया, और जिधर ये मर्ज हो रहे थे उस लेयर को आप वेस्ट कर दें, फिर CCl4 एक सेपरेट बीकर में कलेक्ट कर लें, तो एट द एंड you would have another beaker with iodine, most of it, and CCl4. So technically CCl4 ने most of iodine निकाल लिया, लेकिन we wait for this equilibrium to come, ये वाला। और KPC की डेफिनेशन में भी वही लिखा है, और वो क्या है कि it's the amount or ratio of the solute in two solvents at equilibrium। अच्छा, उसके बाद हम टाइट्रेशन करके फाइंड करेंगे कि आयोडीन वाटर में कितना है और CCl4 में कितना है। तो जब आप टाइट्रेशन करके आयोडीन की अमाउंट निकाल लेंगे इन बोथ सॉल्वेंट्स, तो उसको डिवाइड कर ले, आपके पास उसका KPC आ जाएगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ साथ ही। तो अगर इसके प्रोसीजरल पार्ट्स में लिख दूं स्टेप सेपरेशन के, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। Add iodine and water solution in separating funnel, followed by CCl4. फिर mix the samples vigorously so that molecules of iodine, molecules of water and CCl4 pass through each other. एंड नंबर 3 पे आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि
most of iodine is extracted by CCl4, which can be collected in separate beaker. And fourth step is that find concentration of iodine in both solvents through titration. And find KPC. ये पॉइंट्स आप लिख लें, मैं एक दफा इसको रिपीट करता हूँ, फिर आप लोग क्वेश्चंस पूछें. तो नंबर 2 के बाद ये नंबर 3 ये केपीसी के तो ऊपर डेफिनेशन है. It could be any salt even. ये जो हमने एग्जांपल लिखी है ये तो आयोडीन सॉलिड इटसेल्फ. नहीं हाँ, लास्ट स्टेप में आप कह रहे हैं कि सारा आयोडीन आपको चाहिए खालस. अच्छी बात है, लेकिन अभी हमने एक सॉल्वेंट से उसको निकाल के दूसरे सॉल्वेंट तक ले आए हैं. तो अगर आपको ये पूछा जाए कि जी उसके क्रिस्टल्स कैसे निकालेंगे तो आप एवापोरेशन बता सकते हैं बिल्कुल. लेकिन आयोडीन के साथ मसला ये है ना कि आयोडीन खुद भी सबलाइम कर जाता है बड़े जल्दी. तो जब आप इसको हीट करेंगे तो CCl4 भी एवापोरेट करेगा और आयोडीन भी करेगा. हाँ, अगर सॉल्ट है तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो तो आप एवापोरेट करें तो सारा सॉल्ट पीछे बच जाएगा. ऑब्वियसली टेक्निकली सल्यूट किसी भी फॉर्म में होगा. आपका सल्यूट एलिमेंट भी हो सकता है जैसे आयोडीन है, सॉल्ट भी हो सकता है. जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है वो ये कि आपने सल्यूट को एक सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन आपने उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट डालना है. और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दोनों सॉल्वेंट इमिसिबल होने चाहिए, क्योंकि अगर वो इमिसिबल नहीं है तो सेपरेटिंग फनल में मिक्स हो जाएंगे सारे. तो सेपरेटिंग फनल तो सिर्फ उन लिक्विड्स को सेपरेट करती है जो इमिसिबल है और उनकी डेंसिटी का डिफरेंस भी होता है. ठीक है ना, जैसे वाटर है उसके ऊपर CCl4 को थोड़ा स्टूडेंट रिलेट कम करते हैं, इसकी जगह अगर मैं पेट्रोल लिख दूं या हाइड्रोकार्बन लिख दें, पेंटेन है, नहीं एथेनॉल पोलर है, तो नया जो काम खुल जाएगा. एथेनॉल वाटर सॉल्युबल. हाँ, बड़े साइज के अल्कोहल हो सकती है, लेकिन पेट्रोल प्योर हाइड्रोकार्बन जो है नॉन पोलर है, तो वो मिक्स नहीं होगा. ऑयल है, वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा. पेट्रोल में एथेनॉल, अस्तगफिरुल्लाह, कौन करता है यार, इतना महंगा पेट्रोल कहाँ से खरीद रहे हो. हम वो को मिक्सचर बना के साड़ रहे हो तो लहजा बात है. पेट्रोल में हाँ उसमें डालते मिक्सचर्स होते हैं ना. वो तो जो रेसिंग कार्स के जो फ्यूल्स हैं उसमें तो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बड़े सारे डलते हैं, नॉक्स जिनको बोलते हैं. उसके बाद अल्कोहल भी डलते हैं और भी हाइड्रोजन डलता है. रॉकेट फ्यूल है जो, वो भी डाल देते हैं स्पोर्ट्स कार में. तो जो आम पेट्रोल मिलता है मार्केट में उसमें पानी होता है, वाटर. ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन होगी, वो डाला जाता है. और उसकी जो मेन रीजन है, अबाउट 8% ऑफ द पेट्रोल इज वाटर. और उसकी रीजन ये होती है कि जो वाटर ये जो आते हैं ऑयल कंटेनर्स लेके, एक तो उनको वो ब्रिम फुल नहीं करते, बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरते. दूसरा ये है कि उसमें समर में स्पेशली हम आपका पेट्रोल आ रहा है बलूचिस्तान से, इधर आ रहा है पेशावर, तो पूरा वो रास्ता जो गर्मी में ट्रैवल कर रहा है ट्रक, तो उसके ऊपर वो पेट्रोल के ऊपर वाटर की लेयर होती है, वो उसकी जो एवापोरेशन है उसको रोक देता है. क्योंकि अगर वो कंटेनर एम्प्टी है ऊपर से और वो सारा पेट्रोल वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो वो चलता फिरता बॉम्ब है. उसको कंट्रोल करने के लिए वो वाटर ऐड करते हैं.
और वो वाटर रिकमेंडेड अमाउंट है, अलाउड है, और गाड़ियों में भी जाता है, कंबशन में भी इस्तेमाल हो जाता है बीच में, उससे इंजन की वेयर एंड टेयर थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। और गाड़ियों के टैंक में भी वो वाटर ऊपर लेयर बना के एक्स्ट्रा एवेपोरेशन को रोकता है ज़रा, और बड़े एडिटिव डलते हैं पेट्रोल में। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको मैं क्विकली अगर रिकैप करूं, आयोडीन वाटर में प्रेजेंट है, इट्स पुअर सॉल्वेंट फॉर इट, हम उससे निकालना है, सेपरेटिंग फनल में डाला, we add CCl4, we mix them, they establish equilibrium with each other, उसके बाद we put a separate beaker, उसमें आयोडीन वाटर निकाल लेंगे, some iodine will be still in water, ज्यादा आ जाएगा, CCl4 में टाइट्रेशन करके इनकी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, और फिर फार्मूला लगा के केपीसी का हम केपीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, अब अगर मैं एक एग्जांपल सपोज कर लूं इसी जगह पर कि ये जब मैंने इसकी टाइट्रेशन कर ली, और इस तरह से आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर वैल्यूज दे देता है कि जी ये इसकी केपीसी की वैल्यू निकाल लें, तो लेट्स से कि अगर उसी के नीचे आप लिख लें, लेट्स से सपोज इफ concentration of iodine in water is 0.2 and concentration of iodine in CCl4 is 0.8, मतलब हमने टाइट्रेशन की और उसके बाद हमें पता चला कि आयोडीन वाटर में अभी भी 0.2 पड़ा है और CCl4 में 0.8 मोल पर डीएम क्यूब आ गया, तो जो केपीसी की वैल्यू हमारी निकलेगी, इट्स कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन बेटर सॉल्वेंट इसका CCl4 था, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर पुअर सॉल्वेंट, तो ये 0.8 अपॉन 0.2 4 आ जाएगा। अच्छा, केपीसी के लिए आपने याद रखना है कि इट हैज नो यूनिट्स, केपीसी की यूनिट इट्स दैट रेशियो व्हिच वुड ऑलवेज गेट कैंसल्ड आउट, तो ये कंसंट्रेशन होगी तो मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा, अगर आपने कंसंट्रेशन नहीं ली, मोल्स लिए हैं खाली, तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे, अगर ग्राम्स लिए हैं सॉल्यूट के, वो भी कैंसिल हो जाएंगे, केपीसी की यूनिट नहीं होगी, तो ये मेरे पास आ गया 4 नो यूनिट्स। अच्छा, अब इसमें एक दो पॉइंट्स हैं जो केपीसी की वैल्यू से आपको समझने चाहिए। इफ द वैल्यू ऑफ केपीसी इज लार्ज, उससे हमें कुछ चीजें समझ आती हैं, ठीक है, वो क्या समझ आती है मैं बताता हूँ। अच्छा, एक और बात भी मैं बता दूं, बुक्स में ये फार्मूला उल्टा भी लिखा हुआ है इस तरह से, इनफैक्ट केपीसी इज वन ऑफ द टॉपिक वेयर देयर इज नो स्ट्रिक्ट फार्मूला दैट वी फॉलो, तो मैंने जो फार्मूला आपको बताया ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है, बेटर सॉल्वेंट अपॉन पुअर सॉल्वेंट, लेकिन कुछ बुक्स में ये फार्मूला अदर वे अराउंड है, पुअर सॉल्वेंट अपॉन बेटर सॉल्वेंट, तो जब ये पुअर अपॉन बेटर करेंगे 0.2 अपॉन 0.8, ये 0.25 हो जाएगा। अच्छा, पुअर अपॉन बेटर से क्या होगा कि जो आपका केपीसी है वो 1 से लार्ज नहीं होगा कभी, ठीक है, अगर मैं पुअर सॉल्वेंट अपॉन बेटर सॉल्वेंट करूंगा तो ये वैल्यू जो केपीसी की है ना वो 1 को क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन जो ये फार्मूला है जो ज्यादा एक्सेप्टेबल है वो बेटर अपॉन पुअर से, तो ये कहीं भी जा सकती है। अच्छा, अब ये मैंने इसलिए बता दिया कि कुछ पुराने पेपर्स में वो फार्मूला यूज हुआ हुआ है, आप रिसेंट पेपर्स में ये फार्मूला एग्जामिनर मार्क्स स्कीम में दिखाता है तो वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कोई आप जब देखें कि वैल्यू उसने के कुछ क्वेश्चन में केपीसी की वैल्यू आपको वो दे देता है, द वैल्यू ऑफ केपीसी ऑफ दिस रिएक्शन इज 4.2, तो आपको पता चल जाएगा कि उसने कौन सा फार्मूला लगाया, अगर उसने 1 से नीचे रखा हुआ तो इट मींस पुअर अपॉन बेटर कर दिया, तो आप वही फार्मूला मान लें, उसका नहीं है तो ये वाला यूज कर लें। अच्छा, जो बात समझ आती है इसमें वो क्या कि अगर केपीसी की वैल्यू लार्ज होगी तो इट वुड मीन कि सेपरेशन अच्छी हुई है, सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केपीसी, इसके नीचे लिख लें, greater the value of KPC, better the extraction. अब आई होप ये बात आपको समझ आती है, क्योंकि देखें जितनी ज्यादा एक्सट्रैक्शन अच्छी होगी उतनी मेरी आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है वो CCl4 में लार्ज होगी और पुअर सॉल्वेंट में कम होगी, तो केपीसी लार्ज होता रहेगा। अब अगर
केपीसी की वैल्यू, लेट्स सपोज मैंने एक्सट्रैक्शन की और मेरे पास केपीसी की वैल्यू आ जाती है 1, इसका क्या मतलब होगा? इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ सॉल्वेंट्स आर इक्वली गुड फॉर दैट सॉल्यूट। सर अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करें तो हाँ उसमें तो ये हाँ वाइस वर्सा। ये मैंने तो जो फॉर्मूला लिखवाया है उसके हिसाब से आपको बात बताइए ना, वो पुराने पेपर्स में है। और अगर अब भी एग्जामिनर ने दे दिया 1 से स्मॉल तो फिर आप उसको चेंज करोगे ना। लेसर द वैल्यू ऑफ केपीसी बेटर द एक्सट्रैक्शन, तो फॉर्मूला स्विच करने से तो पूरा सारा कॉन्सेप्ट स्विच हो जाएगा ना ऑब्वियसली। लेकिन इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब ज्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्मूला ये वाला है। अच्छा दूसरा, if kpc is 1, if value of kpc is 1, then the solute dissolves equally in both solvents. अच्छा अब one solute has different kpc values for different solvents। ठीक है, इस बात को समझिए, इंपॉर्टेंट है। आयोडीन वाटर में है, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो बेटर सॉल्वेंट की मेरे पास कई ऑप्शंस हैं। मैं CCl4 भी यूज कर सकता हूँ, मैं पेट्रोल हाइड्रोकार्बन पेंटेन भी यूज कर सकता था। अब वाटर से आयोडीन निकालने के लिए अगर मैं CCl4 यूज करता हूँ और फिर एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में मैं पेंटेन यूज करता हूँ, तो दोनों से मुझे केपीसी की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, राइट? क्योंकि देखें जो अच्छा सॉल्वेंट है, गुड सॉल्वेंट है, वो सेम सॉल्यूट के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। तो द वैल्यू ऑफ केपीसी ऑफ द सेम सॉल्यूट चेंजेस विद सॉल्वेंट, ठीक है, विद डिफरेंट सॉल्वेंट। इसको भी मैं लिख देता हूँ, द वैल्यू ऑफ केपीसी of a solute changes with the solvent, with the type of solvent. The value of KPC of a solute changes with the type of solvent. अच्छा आयोडीन जो CCl4 डालकर हमने एक्सट्रैक्शन की, उसी एग्जांपल में एग्जामिनर समटाइम आपसे कह देते हैं कि जी सजेस्ट एन अल्टरनेट सॉल्वेंट अदर देन CCl4, तो उसको भी आप लिख लें कि हेक्सेन और हेप्टेन। आयोडीन एक्सट्रैक्शन है और 80% क्वेश्चन इसी पे आ रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंट सॉल्वेंट्स आते हैं, ईथर भी आता है, अल्कोहल भी आते हैं, तो आपने बस वो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट। अब CCl4 के अगेंस्ट अगर आपको बताने पड़ जाए तो हेक्सेन और हेप्टेन हाइड्रोकार्बन पेट्रोल के जो कंपोनेंट्स हैं कैन आल्सो बी यूज्ड in place of or instead of CCl4। और एक लास्ट पार्ट भी ऐड कर लें, वो भी इम्पोर्टेंट है कि अगर ये जो एक्सट्रैक्शन हमने की है, if this extraction is done in parts, the value of KPC will be larger। इसको मैं लिख देता हूँ कि if extraction is done in parts, मैं बताता हूँ, if extraction is done in parts, then value of KPC will be larger। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आता भी है पेपर में। अच्छा इसका मतलब क्या है ये समझ लें जरा। देखें अभी मैंने आपको बताया था कि मेरे पास आयोडीन है वाटर में और इधर मेरे पास CCl4 पड़ा है, तो एक्सट्रैक्शन इन वन गो का मतलब होता है कि आपने सारा आयोडीन और वाटर सॉल्यूशन जो है वो इकट्ठे डाल दिए। लेट्स से अगर मेरे पास वाटर सैंपल 50 cm³ था और CCl4 जो है वो भी 50 है, तो ये आपने 50 + 50 डाला 100,
मिक्स किया, जल्दी थी आपको एक्सट्रैक्शन की, टाइट्रेशन की, केपीसी निकाल ली। दूसरा बंदा है उसके पास टाइम बहुत है, वो क्या करता है कि 5 नहीं इतना टाइम तो महीना लग जाएगा। क्या आपने ये जो है CCl वाटर, ये तो पूरा 50 ले लिया, लेकिन इसमें जो CCl4 है वो आपने 25 डाला, आधा। अच्छा, जब आपने 25 डाला तो टोटल वॉल्यूम है वो 75 हुआ, उसको मैंने सेपरेट किया, टाइट्रेशन की, सारा कुछ किया। लेकिन जो मेरे पास एंड पे एक बीकर में, मैंने कहा ना वाटर के अंदर कुछ आयोडीन स्टिल पड़ा होगा, तो इसको फिर हम वापस सेपरेटिंग फनल में डालेंगे और रिमेनिंग CCl4 उसमें डालेंगे। ठीक है, जो बाद में हमारे पास वाटर और आयोडीन कुछ रह गया था 0.2, उसको फिर सेपरेटिंग फनल में डालें और रिमेनिंग CCl4 डालें, फिर एक्सट्रैक्शन करें। सो इट्स बेसिकली डूइंग द एक्सपेरिमेंट इन 2 पार्ट्स, रिपीटिंग द एंटायर थिंग 2 टाइम्स, लेकिन उससे क्या होगा कि एक्सट्रैक्शन अच्छी होगी। और वैल्यू ऑफ केपीसी अगर पहले 4 आई थी तो अब में भी 4.2 आ जाए, इस तरह से थोड़ी इंक्रीज हो जाती। ठीक है, ये एक्सट्रैक्शन इन पार्ट्स। तो ये था, अब ये केपीसी हमारा कंप्लीट हो गया, बस इसको मैं खत्म करता हूँ यहाँ। केपीसी कंप्लीट। अब नहीं, चैप्टर अभी नहीं, अभी कॉमन आयन इफेक्ट है इसमें, और मेरे ख्याल से इक्विलिब्रियम है ना, पीएच कर्व्स हैं, पीएच कर्व्स रहते हैं। हो गया, लव, लव, लव।